बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सोच लें कि जब से ये जंग छिड़ी है तब से एक ऐसा मुल्क है जिसने जो कहा है वो करके दिखाया है, लेकिन अब जो उन्होंने जो ऐलान किया है वो शायद अमेरिका और उनके जितने इत्तेहादी हैं उनकी चीखें निकालने के लिए काफ़ी है। हूसियों ने ऐलान किया है कि वो एक ऐसा मिसाइल बना रहे हैं जो अनकरीब वो लॉन्च करने वाले हैं। ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर दूर तक जाकर अमेरिका को हिट करेगा। हम यमन से ये मिसाइल मारेंगे और ये सीधा मिसाइल जाकर अमेरिका में हिट करेगा और जिस जगह हम मिसाइल मारेंगे वो जगह तबाह कर दी जाएगी। अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम हमारे यहाँ से मारे गए मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। और आज के बाद हम क्लियरली ऐलान कर देना चाहते हैं कि हालिया हमने जो मिसाइल बनाया था वो हमने इसराइल पर दागा है, जिसकी रेंज 3,000 किलोमीटर थी और ये सिर्फ हमारा टेस्ट था। अब जो हम हमला करेंगे इसराइल पर और अमेरिका पर, ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम आज के बाद अमेरिका को वार्न कर रहे हैं कि अब लड़ाई तुम्हारी आमने सामने होगी। हम यमन से मिसाइल मारेंगे तो सीधा 13,000 किलोमीटर दूर जाकर अमेरिका को हिट करेगा और उसके बाद अमेरिका को पता चलेगा कि ताकत किसको कहते हैं, लड़ाई किसको कहते हैं और मैदान सजना किसको कहते हैं। लिहाजा तैयार रहिए कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए, जितनी भी आज तक स्टेटमेंट्स किसी ने दी हैं ये अब तक की सबसे खतरनाक स्टेटमेंट है। यानी यमन अब वो काम करने जा रहा है कि पूरे का पूरा यूरोप यमन के तमाम मिसाइलों की रेंज में, और यमन के मिसाइलों की रेंज में छोड़िए अमेरिका उसकी रेंज में आ गए। यानी वो कह रहे हैं कि हमने आज तक जो कहा करके दिखाया। हमने अमेरिका की परवाह नहीं की, बरताने की नहीं। जिसको शौक है हमारे साथ जंग करने का मैदान में आ जाए। इंडिया को है तो आ जाए, यूरोप को है, जर्मनी को है, फ्रांस को है, बड़ा शौक है ना इनको इजराइल का इत्तेहादी बनने का, आ जाए मैदान में। हम 13,000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल मार रहे हैं जो सीधा जाकर अमेरिका में हिट करेगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या है इस मिसाइल की ऐसी खासियत जो ये सारे काम करेगा। ये काम तो चाइना ने नहीं किया, रूस ने नहीं किया, लेकिन हूसियों का आपको पता है वो कर जाएंगे। वो किसी के बाप से भी नहीं डरते। ये तो अफगानिस्तान को पीछे छोड़ गए हैं, तो दुनिया की तमाम ताकतों को पीछे छोड़ गए हैं। अब ये मिसाइल किस तरह का है ये जरा समझ लें। और आज के बाद अमेरिका के अंदर ये आप सोच रहे हैं कि इसकी जो खबर आई है इसको क्यों इंटरनेशनल मीडिया पर नहीं बताया जा रहा। देखिए, इसमें सबसे पहले एक बात ज़हन में रखिएगा, इसको कहते हैं ICBM मिसाइल। अब एक ये चीज हो सकती है, ये क्या है, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल होते हैं जो तकरीबन 5500 किलोमीटर तक जाते हैं और ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाते हैं, साथ कन्वेंशनल वॉरहेड होते हैं और जाकर ही हमला कर देते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। इसकी तो चले समझ आती है। अगर तो हूसियों ने ये डेवलप कर लिया है जो उन्होंने कर लिया है, तो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में ये सबके बाप बन गए हैं। ऐसे मिसाइल बनाने के लिए आपको हाई लेवल के एडवांस इंजीनियरिंग चाहिए होती है। आपके पास कमाल का सिस्टम होना चाहिए, गाइडेंस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। कहाँ से इनके पास आई ये आप सबको पता है, लेकिन आफरीन है उनकी हिम्मत पर, उनके जिगरे पर कि उन्होंने ये बना ली। अब ये तो एक चीज थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि उनके पास इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज क्या हो सकती है कि जो उन्होंने किया वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो मैच 5 यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा या 10 गुना ज्यादा या 14 गुना ज्यादा, ये डिपेंड करता है कि क्या आपने बनाया। अगर ये उन्होंने डेवलप कर लिया है जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है, तो आप ये समझ लें कि ये असल में वो काबिलियत है कि आप इसको, एक तो हाई स्पीड होती है, दूसरा आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। वो किसी भी वक्त कहाँ पर जा सकती है और वो सीधा जाकर वाशिंगटन में हिट कर दे, वो चाहे जाकर न्यूयॉर्क में हिट कर दे, चाहे वो जाकर कैलिफोर्निया में हिट कर दे। यानी आपने 13,000 किलोमीटर, देखिए वो दौर बड़ा पुराना हो गया है कि अमेरिका पर सारे सोचते थे यार हम कैसे हमला करें, अमेरिका तो इतनी दूर है, अमेरिका को कैसे हिट किया जाएगा। जो मिडिल ईस्ट के अंदर मिलिट्री बेसिस अड्डे हैं वहां पर हमला करके अपना वो गुस्सा निकालते थे। अमेरिकी जहाज आते थे, उड़ते थे, मार के चले जाते थे। अब वो कहानी खत्म हो गई है। अब आप ये देखें ना कि क्यूबा में इस वक्त रूस न्यूक्लियर सबमरीन लेकर आ गया है और साथ वहां पर 100 न्यूक्लियर वॉरहेड वो डिप्लॉय कर रहा है और साथ उसने निशाना वॉरशिप रखा पर सीधा निशाना उसका अमेरिका की जानिब है
कि जो ही अमेरिका ने तिड़बिड़ किया यहाँ यूक्रेन में, वो अमेरिका को हिट कर देगा, 100 एटमी हमले कर सकता है वो। तो क्या आपको डर? तो 150 किलोमीटर दूर तो वो खड़े हैं। क्यूबा वही है, जिस तरह रूस है, उनके आपस की इतनी दोस्ती, उन पर भी पाबंदी है। तो अब वो दुनिया ने फैसला किया है कि यार इन्होंने तमाशा बना कर रखा हुआ है, ये अपने आप को समझते हैं दुनिया के बाप हैं, जिस मुल्क में जाते हैं हमला कर देते हैं। पूरा मिडिल ईस्ट इनका लेना देना क्या है? वो कई हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और यहाँ मिडिल ईस्ट में आ जाते हैं और आकर यहाँ पर कहते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इनको मजा इनके घर में घुसकर मार रहे हैं, तो होशियों ने वो काम कर रहे हैं। अब सोचे अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल है तो अमेरिका की, समझ लीजिए आज तक की जितनी टेक्नोलॉजी है उसका जनाजा निकल गया। अमेरिका के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। अभी अमेरिका डेवलप कर रहा है एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जिस पर उन्होंने भी काम किया और वो इनिशियल अर्ली स्टेजेस में है। उन्होंने कहा कि ये डिफेंस सिस्टम हम बना रहे हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। और उन्होंने कहा जी अभी तो ये अर्ली स्टेजेस में, अभी बनाना है, अभी डिप्लॉयमेंट करनी है, अभी फलाना करना है, अभी ये करना वो करना है। इनके पास क्या है? पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। उसकी औकात ये है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल मारा था यूक्रेन में, रूस ने 2 बैटरीज उड़ा कर रख दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उसके। जितनी देर में उनको पता चल रहा था कि हाइपरसोनिक मिसाइल आ रहा है, उतनी देर में उनके टुकड़े जो थे वो हवा में ऐसे बिखर गए थे कि अगर आप उसको गिनना चाहे तो गिन सकते हैं, इतने टुकड़े हो गए थे उसके। और आप अंदाजा कर लीजिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ये छोड़े सारी बातों को, ईरान ने भी हमला किया था, 300 मिसाइल ड्रोन्स मारे थे, 25% सिर्फ, ये इसराइल का दावा है, अमेरिका का नहीं है। इसराइल ने कहा सिर्फ 25% इन मिसाइलों को अमेरिका का डिफेंस सिस्टम रोक सका। यानी आप यहां से अंदाजा कर लें कि अगर 300 आए हैं तो 300 अगर 25 इस सारी सूरत हाल में तो 75, यानी सिर्फ आप 300 में से 75 रोक पाए, 225 नहीं, तो फायदा क्या हुआ? यानी ये तो इम्तिहान में भी पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होते हैं। सो इस सारी सूरत हाल में इनके पास और क्या, वो है थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। लेकिन ये भी अमेरिका में लगा हुआ है। अब ये क्या हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकेगा? इनका बाप भी नहीं रोक सकता। उसकी वजह क्या है? ये शॉर्ट जो रेंज के मिसाइल होते हैं, मीडियम और इंटरमीडिएट जो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, छोटे लेवल के दरमियान है, ये बस उसको रोक सकते हैं। उसके बाद इनके पास यानी BMD है, वो नेवल सिस्टम है, वो भी बस नॉर्मल रेंज को रोक सकता है। और उसके अलावा इनके पास GMD, ये छोटे छोटे जो हैं वो रोक सकते हैं। अमेरिका के पास है क्या? अब आप सोचें जरा कि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल, लेट से ये है हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये इसी रेंज का है, तो गया अमेरिका, फिर खत्म कहानी, गुड बाय टाटा, फिर आप नहीं कुछ कर सकते, आप इनको नहीं रोक सकते। और ये बात उन्होंने करके खत्म नहीं की, उन्होंने साथ एडिशनली बात की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की सारी जो मिलिट्री बेसिस है, अमेरिका की सारी मिलिट्री बेसिस पूरी दुनिया में हमारे निशाने पर है। ये कोई छोटी बात नहीं होती। यानी इसका मतलब है कि जो रेंज है वो यमन से अगर चाहे वो यूरोप मारना चाहे तो मार सकते हैं 13,000 किलोमीटर दूर। फिर वो अमेरिका कह रहे हैं जी हम वहां पर भी मार देंगे, वो कह रहे हैं हम बना रहे हैं, हम देखें अमेरिका पर। और ये याद रखिएगा, आप दुनिया में चाइना का मामला हो, चाइना को बारे में आप ये कह सकते हैं कि यार चलो ठीक है उन्होंने हमला नहीं करना या किया नहीं है या वो बच रहे हैं। आप ईरान के बारे में बात कर सकते हैं, आप इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं, आप अमेरिका खुद उसके बारे में बात कर सकते हैं, रूस के बारे में कर सकते हैं। आप यमन के होशियों के बारे में ये बात नहीं कर सकते। उनका मीटर घूम गया तो उन्होंने मार देना है, वो फिर इंतजार नहीं करेंगे। आप बताइए जिन्होंने 110 शिप उड़ा दिए हैं, जो वॉरशिप होते हैं उनको उड़ाना अलग बात है, एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ाना अलग बात है। उन्होंने कितने इनके शिप उड़ा दिए, एयरक्राफ्ट कैरियर इनका उड़ा दिया है। और अमेरिका के पास तो 10 है, बाकी करने क्या है आपने। तो अब वो कहते हैं कि अब सोचे जरा, छोटी सी बात समझे, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका के जेट्स आते हैं वहां से और आकर यमन पर मिसाइल दागते हैं और चले जाते हैं। कामयाब नाकाम होना वो अलग बात है। इसका मतलब आपने किसी के घर पर हमला किया, तब आप किसी के घर पर हमला करेंगे तो वो अगला छोड़ेगा आपको। अब इन्होंने डेवलप क्यों किया और इसके पीछे असल में क्या है और ये करेंगे क्या? देखिए दो चीजें समझ लें। डेवलप इन्होंने इसलिए किया है कि सऊदी अरब से लेकर बाकी तमाम ताकतें, उन्होंने ईरान के थ्रू इनको पैगाम भेजा है कि देखिए हम आपकी और अमेरिका की और इजराइल की लड़ाई में नहीं है, ना हम उनको इस्तेमाल करने देंगे बेसिस अपनी, ना आपको, ना हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल हो। क्या आपने मिसाइल मारना है, आप दूसरी साइड से मारें, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हो, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, लिहाजा आप इस लड़ाई में हमें बाज रखें।
अब ये बात उन्होंने कही है, व्हाट नेक्स्ट? अब उसके बाद इन्होंने सोचा कि यार अगर हम यहाँ पर ये करते रहेंगे, अमेरिका की बेसिस इतनी दूर है, साइप्रस में है, यूरोप में है, हम क्या करेंगे? तो उसका हल ये है कि अब डेवलप करो ऐसा मिसाइल जो सीधा जाकर हिट करे। लोगों को ज़रा थोड़ा सा भूल जाता है, थोड़ी याद दहानी करवा दें। ईरान ने ये हालिया मिसाइल बनाया था। ईरान ने हालिया ऐसा मिसाइल बनाया था जो सीधा 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका को जाकर हिट कर सकता है। उन्होंने सिर्फ ऐलान किया था, उसके बाद वो पीछे हट गए थे। अब वो कर क्या रहे हैं? असल में आपने कभी गौर किया है कि अब वो अपने बैकअप के तौर पर हौसियों को साथ साथ तैयार कर रहे हैं। यानी ईरान खुद नहीं ये काम कर रहा है, वो हौसियों को हर वो टेक्नोलॉजी दे रहा है जो ईरान के पास है। हाइपरसोनिक मिसाइल उनके पास है जो उन्होंने ऐलान किया रूस ने, फिर इनके पास अब ये मिसाइल सिस्टम है। अब जब ये मिसाइल सिस्टम जाकर हिट करेगा तो आप बताएं इनका क्या हाल होगा। हालिया जो हौसियों ने नेटवर्क पकड़ा है अमेरिका का और बाकी ताकतों का, अब जानते उसने क्या किया? उसने हिलाकर रख दिया इन सबको। इनको यकीन नहीं आया था कि इनके साथ हुआ क्या है, इनके पैरों तले जमीन निकल गई है, तो उन्होंने इनको हिलाकर रख दिया है। अब यहां पर सबसे बड़ा मामला ये है कि ये कब और किस वक्त फायर करेंगे। देखिए, इन्होंने परवाह नहीं करनी, ये यहां से मिसाइल मारेंगे और वो सीधा जाकर वहां पर हिट कर जाएगा। और वो कहां पर जाकर हिट करेगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट की 2 ही मुल्कों के पास हो सकती है, चाइना, रूस, और ये सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाएगी। अमेरिका ने अगर इनके मुल्क में दोबारा घुसकर हमला करने की कोशिश की तो ये चले मिडिल ईस्ट की तो बात समझ आती है कि उन्होंने इनसे डील कर ली है कि यार देखो आप हमें ना मारो, हम आपको नहीं मारेंगे, ये आप हमारे साथ एक डील और एक मुआहदा या वट एवर आप कुछ भी इसको कह लें, आप कर लें, तो आपकी मेहरबानी है, आपने हमला नहीं करना, हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। चले ये बात समझ आती है। साइप्रस से जहाज उड़कर आ रहे हैं, ये यूरोप को छोड़ेंगे, ये जर्मनी को छोड़ेंगे, चले छोड़े सारी बातों को। अगर इन्होंने यूक्रेन में मार दिया और ये क्या कहेंगे? अभी साइप्रस से उड़कर आते हैं ना इनके जहाज, वो बड़ी दूर से, तो ये साइप्रस पर अगर हिट कर दिया, वो अमेरिका की बेस तो छोड़े बड़ी दूर है, 13,000 किलोमीटर ये कह रहे हैं हमारे पास है। ये साइप्रस तो चंद हजार किलोमीटर है, इसराइल से थोड़ा सा आगे जाए आप यूरोप की साइड पर, ये साइप्रस शुरू हो जाता है, वहां से तो आप ये तबाह कर सकते हैं। जिस ड्रोन को उन्होंने अमेरिका के MQ-9 रिपर को, उस ड्रोन को तबाह कर दिया है जो इसराइल का टॉप के ड्रोन्स थे, और 6 ड्रोन्स तबाह वो कर चुके हैं। आप बताएं, आपने गौर नहीं किया? हिजबुल्लाह ने हरमस 900 ड्रोन्स इनके तबाह कर दिए, एक नहीं 2 तबाह किए, स्काई ड्यू वो उनका तबाह किया, अब मजीद वो कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अचानक आई कहां से है जी? अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि चाइना, रूस और ईरान, इन सब के लिए कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए जो अमेरिका से लड़ने बनने को तैयार हो। अब ये ताकत असल में है हूथियों की। असल में कहानी ये है कि अफगान तालिबान को आपने देखा कि उन्होंने हालिया कितनी खुशियां मनाई हैं। उन्होंने कहा जी हमें वो लिस्ट से खारिज करें। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रूस कर रहा है, चाइना कर रहा है, ईरान कर रहा है। अब ये सारे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा, तो वो सारा सब कुछ जब खत्म करेगा, मलेशिया भी इनको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आगे करते हुए क्या मामला होगा इनके साथ। अब असल में रूस को गारंटी नहीं थी पहले अफगान तालिबान की। देखिए, ईरान के हवाले से तो एक बात समझ लेना, हौसियों से लड़ाई किसकी है? क्या चाइना की? नहीं, रूस का भी खतरा नहीं। अब उन्होंने क्या कहा था, आपको याद है पुतिन ने चंद दिन पहले क्या बात की थी? उसने कहा था अमेरिका के जितने दुश्मन हैं हम सबको टेक्नोलॉजी देंगे हर तरह की। वो बेवकूफ नहीं है, उसने अभी देनी नहीं है, उसे दे दी है, और इसीलिए तो आपको 13,000 किलोमीटर ये फलाना फलाना नजर आ रहा है। अच्छा, आप एक बात बताएं कि किसको फायदा होगा अगर अमेरिका को ये हिट कर देते हैं? ये अमेरिका यहाँ पर हिट करने के लिए आएगा ना। अमेरिका तो कैसे हिट करेगा? जैसे अभी तक वो करता आ रहा है अमेरिका हिट, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमेरिका फिर क्या कर सकता है? एटमी हमला कर सकता है। वो तो वो करने वाला नहीं है, वो तो अभी तक कोई ऐसी जरूरत है। आपको क्या लगता है वो एटमी हमला करेगा तो ईरान छोड़ देगा? ईरान एटमी ताकत नहीं है, तो क्या वो इसराइल को नहीं उड़ाएगा? या उधर ये क्यूबा में पहुंच चुके हैं तो रूस वहां से एटमी हमला करना कोई आसान थोड़ी होता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अमेरिका क्या कर सकता है? मिडिल ईस्ट वालों ने तो उनको अड्डे इस्तेमाल करने नहीं देने, तो वो साइप्रस से उठेगा ना, वो जहाज ही लेकर आएगा। तो अगली दफा वो जब लेकर आएगा तो ये इनके जहाज F-35 और दूसरे तीसरे जितने भी हैं B-1 बॉम्बर से ये सारे, ये तो वो गिरा देंगे, क्योंकि अब वो इसके ऊपर भी काम करें, वो बताकर नहीं करे, इसको उन्होंने बताकर किया है कि हम देखें तुम्हारे साथ करते क्या है। सो अब असल कहानी ये है कि अमेरिका को एक दफा हिट कर दिया। देखिए, एक दफा डर क्या होता है, आज तक अमेरिका ने जितनी जंगें लड़ी हैं अपने मुल्क में कोई लड़ी है? बाहर ही लड़ी है ना, वियतनाम में, अफगानिस्तान में, शाम, इराक,
ये हौसियों के साथ, ये जहां पर भी है मिडिल ईस्ट में, सारी जगह पर बाहर लड़ी है। जिस दिन अमेरिका के अंदर हिट होना शुरू हो गया ना, आप देखेंगे लोग तंग आ जाओगे, वो हमें तो अब पता चला है कि जंग होती क्या, इस तरह के बयानात होंगे फिर अमेरिका के अंदर। वहां के लोगों ने जंग थोड़ी देखी है, वो तो अपने मुल्क में सुकून से बैठे। आप फिर मारेंगे 13,000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल, आप छोड़ दें इस बात को, वो नुकसान कितना करेगा जाकर। अगर तो हाइपरसोनिक है तो फिर तो वो उड़ा कर रख देगा, और जो उससे नीचे वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि उनको पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल तो वो रोक ही लेंगे। आप अगर रोकने की भी काबिलियत रखें अमेरिका पर, अगर आपने इतने 1000 किलोमीटर दूर से मिसाइल मार दिया है तो पूरा अमेरिका कांप उठेगा। आप स्टॉक मार्केट देखिए, क्रैश कर जाएगी। एक दिन में इनको अरबों डॉलर का नुकसान होगा। अमेरिकियों को भी पता ही नहीं है कि जंग होती क्या है। जिस दिन उनको पता चल जाएगा, उन्होंने देखे आज तक उनको क्या मसला, वो परे दूर हजारों किलोमीटर दूर जाकर कोई जंगे लड़ा, उनको इससे क्या लेना देना। सो अब इस सारी सूरत हाल में अच्छी तरह समझ ले, ये लड़ाई नहीं होने वाली, ये जंग का पीक, अब जो हम जिसे कहते हैं बिल्कुल पीक पॉइंट, मोमेंटम जो है वो बिल्ड हो चुका है। अब हम इसको पीक पर देखने के लिए जा रहे हैं। अमेरिका ने अगर इस वक्त आकर इनके साथ लड़ाई मोल ली तो ये जो कह रहे हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं, फलाना करें, डेवलप कर चुके हैं। रूस इनके साथ है, सपोर्ट पूरी है ईरान की है, और शायद हम अपनी जिंदगी में ये भी दिन देख कर जाएंगे। हम अक्सर बात करते हैं कि चाइना की कैपेबिलिटी है, वो अमेरिका को हिट कर सकता है, हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया कर सकता है, फलाना कर सकता है। छोड़ दें आप इन ममालिक को, हौसियों को देखें। 13,000 किलोमीटर मिसाइल मारने के लिए जिगरा भी चाहिए। आज के दौर के अंदर अमेरिका की गुलामी का टाइम खत्म हो गया, उसकी आंखों में आंखें डाल के लड़ने का टाइम है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।